हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ रोज़ बोले जाने वाले फ्रेजेस और उन्हें कैसे यूज़ करना है। सो लिसन केयरफुली एंड एन्जॉय दीज डेली फ्रेजेस। आफ्टर रियलाइजिंग दैट, ये महसूस करने के बाद, ये सोचने के बाद, ऐसा रियलाइज़ होने के बाद। दिस फ्रेज इंडिकेट्स दैट यू केम टू एन अंडरस्टैंडिंग और कंक्लूजन फॉलोइंग सम इवेंट और थॉट। इस फ्रेज का मतलब है कि आपको ये समझने के बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ, ऐसे आपके विचार में आया। एग्जाम्पल, आफ्टर रियलाइजिंग दैट द प्रोजेक्ट वॉज टू एम्बिशियस आई डिसाइडेड टू स्केल इट डाउन। ऐसा महसूस होने पर कि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है या महत्वाकांक्षी है, मैंने इसे थोड़ा छोटा करने की सोचा। इट विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। कोई चीज़ ये काम नहीं करेगा, इससे काम नहीं चलेगा। This means that a particular idea, plan or solution is not feasible or effective. इसका मतलब है कि कुछ ऐसा आइडिया या कोई प्लान या सॉल्यूशन जो कि पॉसिबल नहीं है या असरदार नहीं है। I tried to repair the old computer but it will not work anymore. मैंने कंप्यूटर रिपेयर करने की सोचा बट अब ये काम नहीं करेगा। I decide to, मैंने ऐसा करने का निर्णय लिया या मैंने निर्णय लिया कुछ करने का। This signifies that you have made a choice or reached a decision. इसका मतलब ये है कि आपने कोई निर्णय लिया या डिसाइड किया कुछ करने का। I decide to pursue a degree in psychology to better understand human behavior. मैंने डिसाइड किया कि मैं साइकोलॉजी में एक डिग्री परस्यू करूंगा ताकि मैं ह्यूमन बिहेवियर को अच्छी तरह समझ सकूं। I am more focused on, मैं ज़्यादा केंद्रित हूं इस चीज पर या मैंने ज्यादा ध्यान केंद्रित किया हुआ है इस चीज पर। This implies that your attention is primarily directed toward a specific thing. इसका मतलब है कि आपका अटेंशन किसी खास तौर पर किसी एक चीज पर फोकस्ड है या केंद्रित है। I'm more focused on my health, so I exercise regularly and eat well. मैं इस वक्त अपनी सेहत पर ज़्यादा केंद्रित हूँ और इसलिए मैं अच्छी तरह एक्सरसाइज करता हूँ और अच्छा खाता हूँ। I take care of, मैं ध्यान रखता हूँ। This means you are responsible for looking after someone or something. इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ का ध्यान रख रहे हैं या किसी इंसान का ध्यान रख रहे हैं। I take care of my garden by watering the plants and weeding regularly. मैं अपने गार्डन का ध्यान रखता हूँ उसमें पानी डालकर और जो उसमें वीड होता है, खरपतवार होता है, उसको निकाल कर। I keep sleeping. Keep प्लस वर्ब ing एक छोटा सा फॉर्मूला है which you can remember. मैं सोता रहता हूँ। This suggests that you have a habit of sleeping repeatedly for extended periods. इसका मतलब है कि आपको आदत है कि आप लगातार काफ़ी लंबे समय तक सोते रहते हैं। I keep sleeping through my morning alarm and getting late for work. मेरा अलार्म बजता रहता है और मैं सोता रहता हूँ और मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ। I want to get rid of, ये एक फ्रेज है जिसका अर्थ है मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। घर में कई बार ऐसा होता है, हमें गुस्सा आता है और हम कहते हैं मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। This expresses the desire to eliminate or remove something unwanted. इसका मतलब है कि आपके अंदर इच्छा है कि आप कुछ हटाना चाहते हो या किसी अनचाही चीज से बचना चाहते हो। I want to get rid of the clutter in my garage to create more space. मेरे गराज में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं उनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ और थोड़ी जगह बनाना चाहता हूँ। No matter what you do, चाहे आप कुछ भी करो, ये एक फ्रेज है जिसमें हम कहते हैं चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे ऐसा हो जाए। This phrase emphasizes that the outcome remains unchanged regardless of actions taken. इसका मतलब है कि जो सिचुएशन है वो नहीं बदलेगी चाहे आप कोई भी एक्शन ले लो। No matter what you do, some people will always find a reason to complain. चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ लोग हमेशा कंप्लेन करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। I continue to, मैं करना जारी रखता हूँ। This includes your persistence in doing something. इसका मतलब है कि आपकी जो परसिस्टेंस है कुछ करने की, वो ये दिखाता है। I continue to study for my exams even though they are challenging. मैं अपने एग्जाम्स देता रहता हूँ या एग्जाम्स के लिए पढ़ता रहता हूँ हालांकि वो काफ़ी चुनौती से भरे हैं या चैलेंजिंग हैं। I seek advice from,
इसका मतलब है मैं किसी से कुछ सलाह की उम्मीद करता हूँ या तलाशता हूँ। This means you are looking for guidance or suggestions from others. I seek advice from my financial advisor or how to invest my savings. मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेता रहता हूँ कि मैं अपनी सेविंग्स को कैसे इन्वेस्ट करूँ। After a thorough search, पूरी तरह से सर्च करने के बाद, this signifies that you have conducted a comprehensive and detailed investigation. ये दर्शाता है कि आपने पूरी तरह से या अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की है। After a thorough search of the house, I finally found my lost keys in the attic. अच्छी तरह सर्च करने के बाद अपने घर में मुझे फाइनली मेरी चाबियां कीज मिल गई। I was unable to, जब हम अपनी इनेबिलिटी दर्शाते हैं कि मैं कुछ करने में असहाय था या नहीं कर पाया, then we say I was unable to. This means you couldn't achieve or accomplish a particular task. यह दर्शाता है कि आप कुछ नहीं कर पाए या कोई खास काम था जिसे आप नहीं कर पाए। ये past tense को signify करता है। I was unable to attend the event due to a certain illness. मैं एक इवेंट को अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि अचानक से मैं बीमार हो गया। As I begin to, जैसे ही मैंने शुरू किया या जैसे ही मैं शुरू करता हूँ। This suggests that you are starting to do something. ये सजेस्ट करता है कि आप कुछ करना शुरू कर रहे हैं। Example, as I begin to read the book, I get captivated by the first chapter. जैसे ही मैं किताब पढ़ना शुरू करता हूँ, मैं पहले ही चैप्टर में खो जाता हूँ। Captivated means मंत्रमुग्ध हो जाना या खो जाना। I offered to, मैंने कुछ करने का ऑफर किया, मैंने कुछ करने के लिए ऑफर किया किसी को। This indicates that you made a voluntary proposal or suggestion to do something. ये इंडिकेट करता है कि आपने स्वयं इच्छा से कुछ करने को सजेस्ट किया, कोई भी काम। This indicates that you made a voluntary proposal or suggestion to do something. I offered to help my neighbor carry her groceries into the house. मैंने अपने पड़ोसी को हेल्प ऑफर की, उनका जो सामान था वो घर में ले जाने के लिए। I offered to help my neighbor carry her groceries into the house. I thought he would. मैंने सोचा वो करेगा। I thought he would. So ये टेंस पास्ट में है, इसलिए हमने will का would यूज किया। I thought he would. This means you had an expectation or belief about someone's actions or behavior. इसका मतलब है कि आपको एक्सपेक्टेशन थी कि कोई आदमी आपके लिए कुछ करेगा, उनके व्यवहार या उनके एक्शंस के लिए। I thought he would arrive on time for the meeting, but he was late. मैंने सोचा कि वो मीटिंग के लिए टाइम पर आएंगे, बट वो लेट हो गए। We made a plan to. हमने प्लान किया था कुछ करने के लिए या हमने प्लान बनाया था कुछ करने के लिए। This signifies that you and others formulated a strategy or arrangement. ये चीज बताता है कि आपने कोई आइडिया फॉर्मुलेट किया था, कोई रणनीति बनाई थी और कुछ प्रबंध किया था। We made a plan to go on a road trip during the summer vacation. हमने प्लान बनाया था कि हम रोड ट्रिप पे जाएंगे समर वेकेशन में। We made a plan to go on a road trip during the summer vacation. I struggled to. मैंने संघर्ष किया कुछ करने के लिए। I struggled to do something. This implies that you faced difficulties or challenges in accomplishing something. इसका मतलब है कि आपने कुछ स्ट्रगल किया, फेस किया कुछ काम करने के लिए, कुछ कार्य को पूरा करने के लिए। I struggled to complete the marathon due to a lack of training. मुझे मैराथन कंप्लीट करने में दिक्कत हुई ट्रेनिंग की वजह से। I struggled to complete the marathon due to lack of training. तो मेरे पास ट्रेनिंग नहीं थी, इसलिए मैराथन कंप्लीट करने में मुझे काफ़ी संघर्ष हुआ। I was wondering. मैं सोच रहा था। जब हम आश्चर्य से कोई चीज़ सोचते हैं तो हम कहते हैं I was wondering. मैं सोच रहा था। This indicates that you were curious or had questions about something. ये शो करता है कि आप जिज्ञासु थे
और आप सोच रहे थे कुछ करने की जिज्ञासा भरी सोच को हम वंडरिंग कहते हैं। I was wondering if you could tell me more about your upcoming project. मैं सोच रहा था कि यदि तुम बता सको मुझे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में। I was wondering if you could tell me more about your upcoming project. On second thought, जब हमारे पास दूसरे विचार आते हैं किसी चीज से हटकर, on second thought, दूसरे विचार आना या कुछ और विचार आना, this means you reconsidered or had a different opinion after initial thinking. कुछ सोचने के बाद, कुछ हमने डिसाइड कर लिया, उसके बाद हमें दोबारा सोचा और नए हमें ख्याल आए, सो दैट्स कॉल्ड ऑन सेकंड थॉट। ऑन सेकंड थॉट, आई बिलीव इट्स बेटर टू पोस्टपोन द इवेंट अंटिल नेक्स्ट वीकेंड। दोबारा सोचने पर मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम अपने जो इवेंट है उसको नेक्स्ट वीक के लिए टाल दें। वन ऑफ द बॉयज, दो में से एक या कई में से एक। जब हम कहते हैं वन ऑफ द बॉयज, इट मीन्स हम कई सारों में से एक की बात कर रहे हैं। सो वन ऑफ द बॉयज, कई सारे लड़के हैं, उनमें से एक, उसकी हम बात कर रहे हैं। दिस रेफर्स टू अ स्पेसिफिक मेल इंडिविजुअल अमंग अ ग्रुप ऑफ बॉयज, यानी कि कई सारों में से किसी खास एक की बात। वन ऑफ द बॉयज एट द पार्टी वॉज पर्टिकुलरली गुड एट प्लेइंग द गिटार। जो कई सारे लड़के थे उनमें से एक गिटार बजाने में काफी अच्छा था। सो हियर we are only talking about one of the boys, one, not all the boys. On reaching home, घर पहुंचने पर, on reaching home, on reaching office, on reaching the park, on reaching the mall, तो कहीं पहुंचने पर on reaching and then the place, on reaching home. This indicates the moment when you arrive at your residence. Example, on reaching home, I realized I had forgotten my keys at the office. घर पहुंचने पर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी चाबियां जो हैं ऑफिस पर छूट गई हैं। आई नेवर हैव टू, मुझे कभी नहीं करना पड़ता। इट शोज द कंपल्शन एंड सेज दैट मुझे कभी नहीं करना पड़ता, आई नेवर हैव टू। दिस एक्सप्रेसेस द एब्सेंस और ऑफ ए फ्यूचर ऑब्लिगेशन और रिक्वायरमेंट। आई नेवर हैव टू वरी अबाउट मोइंग द लॉन बिकॉज वी हैव अ गार्डनर। मुझे कभी भी लॉन को मो करने का नहीं सोचना पड़ता, लॉन काटने का नहीं सोचना पड़ता जो उसकी घास है, क्योंकि मेरे पास एक गार्डनर है। आई सजेस्टेड हिम टू, मैंने उसको ऐसा करने का सजेस्ट किया, मैंने उसको ऐसा करने के लिए कहा। दिस सजेस्ट्स दैट यू प्रपोज्ड और रिकमेंडेड समथिंग टू अनदर पर्सन। ये शो करता है कि आपने किसी आदमी को कुछ करने के लिए रिकमेंड या सजेस्ट किया। This suggests that you proposed or recommended something to another person. I suggested him to try the new restaurant in town for their delicious food. I suggested him to try the new restaurant in town for their delicious food. मैंने उसको सजेस्ट किया कि नए रेस्टोरेंट में डिलीशियस फूड ट्राई करे। I refuse to do it. मैं ऐसा करने से मना करता हूँ। I refuse to do it. This means that you decline or reject a particular task or request. This means you decline or reject a particular task or request. जब आप किसी चीज को करने से मना कर देते हैं, you say I refuse to do it. I refuse to do it because it goes against my principles and beliefs. तो मैं इसको करने से मना करता हूं क्योंकि ये मेरे सिद्धांत और जो मेरी मान्यताएं हैं उसके खिलाफ है। I would love to, मैं ऐसा करना पसंद करूंगा। तो जब हम फ्यूचर के लिए कुछ अपनी इंक्लिनेशन शो कर रहे हैं कि मैं ऐसा करना पसंद करूंगा, then I would say I would love to. This means that you love to do something. For example, I would love to help you. I would love to learn English with you. I would love to teach you English. So these are some of the phrases that you can practice to enhance your daily communication, and these phrases will help you a lot in terms of understanding the language and then using the language with others. I hope these explanations and examples help clarify the meanings of the phrases for you. If you have more questions or need further assistance, feel free to ask. You can write in the comment box, or you can contact us on our given number. There are many ways you can get in touch with us and have classes as well. So kindly comment, like, subscribe and share with your friends. Thank you very much.